नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री। आज हम लोग यूनिट 1 में महाकाव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो महाकाव्य से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग महाकाव्य के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। आखिर में महाकाव्य क्या है? देखिए, हमारे दो महाकाव्य है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। ठीक है, एक है हमारा रामायण, दूसरा है महाभारत। दोनों की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई है। और ऐसा माना जाता है कि जो रामायण का जो रचना काल है, यानी कि रचना काल है, वो है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, परंतु रचना काल उसको कहते हैं कि उसमें जो है जो लिखना प्रारंभ होता है। अब लिखना वो नहीं है, मतलब मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है हस्तांतरित की जाती है। ठीक है, जिसका ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है मौखिक रूप से। ठीक है, परंतु लिपिबद्ध, यानी कि जो लिपिबद्ध किया गया, यानी कि उसको जो है लेखन कला का रूप दिया गया, यानी कि लिपिबद्ध किया गया, यानी कि लिखा गया। ठीक है, वह है हमारा गुप्त काल। गुप्त काल में जो है रामायण और महाभारत को पहली बार संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए रामायण और महाभारत का जो रचना काल है वो उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, अब वो रचनाएं कैसे होती थी? तो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाया जाता था। परंतु रामायण और महाभारत को पहली बार लिपिबद्ध जो है 400 ईस्वी पूर्व, यानी कि गुप्त काल में संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया, यानी कि लिखा गया। ठीक है, अब देखिए कि रामायण और महाभारत की जब रचना हुई तो उस काल को महाकाव्य काल कहा जाता है। ठीक है, और जो देखिए रामायण और महाभारत का जो घटना काल है, रचना काल और घटना काल में अंतर है, याद रखिएगा। रचना काल हो गया हमारा उत्तर वैदिक काल, लिपिबद्ध किया गया गुप्त काल में 400 ईस्वी पूर्व। लेकिन घटना काल को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। ठीक है, कोई कहता है कि रामायण का जो है घटना काल है वो त्रेता युग माना जाता है। ठीक है, कोई महाभारत को द्वापर युग में जो है इसका घटना काल हुआ है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, इसको लेकर के थोड़ा सा संशय और विवाद है। ठीक है, तो खैर जो भी हो, तो हम लोग जो आपके बुक में दिया हुआ है उसके माध्यम से भी समझेंगे। जो आपके बुक में नहीं दिया है उसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो महाकाव्य कौन है? रामायण और महाभारत। इनकी रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए उस जिस काल में जो रामायण और महाभारत हुआ है उस काल को हम लोग महाकाव्य युग कहा जाता है। यानी कि महाकाव्य युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि रामायण और महाभारत की रचना इसी काल में हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राचीन हिंदू सभ्यता की जो झांकी है इन दो महाकाव्यों में सुरक्षित है। ठीक है, उसके बाद देखिए रामायण क्या है? तो रामायण क्या है? देखिए रामायण का अर्थ होता है राम जी की जीवन यात्रा। ठीक है, यहाँ तक रामायण की रचना वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत भाषा में की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए रामायण का जो मान्यता अनुसार रामायण का जो काल है वो त्रेता युग माना जाता है। ठीक है, इसमें मूलतः जो है 6000 श्लोक थे। बाद में रामायण में जो है वो जो है 2400 श्लोक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि रामायण में जो हमें हिंदू यवन शक के संघर्षों का जो है विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वाल्मीकि के द्वारा जो महर्षि वाल्मीकि के मूल रामायण में केवल 5 कांड थे। बाद में है जो इसमें वर्तमान में जो है इसको जो है इसमें जो है 7 खंडों में विभाजित होता है। ठीक है, देखिए जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो मूल रामायण है उसमें क्या थे? 5 कांड थे, जिसमें श्री राम को युग का एक महान पुरुष माना गया है। ठीक है, और वर्तमान में जो है जो कांड 7 कांड है जो हम लोग अक्सर सुनते हैं। एक है सुंदर कांड, दूसरा है बाल कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड और कई सारे कांड है। मतलब 7 टोटल कांड है। ठीक है,
जिसमें इंपॉर्टेंट है हमारा सुंदरकांड, बालकांड, ठीक है। ये सब ज्यादा हम लोग को सुनने को मिलता है रामचरितमानस में, ठीक है। उसके बाद देखिए रामायण से हमें तात्कालीन मतलब तात्कालीन समाज मतलब उस समय के समाज, धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक स्थिति का जो है ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रामायण के बारे में। अब देखिए महाभारत, ठीक है। महाभारत का जो कहने का मतलब है कि महाभारत जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा महाकाव्य में से एक है, जिसका रचना जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया जाता है। यह एक काव्य ग्रंथ है, ठीक है। यह महाभारत एक काव्य ग्रंथ है जिसमें पंचवेद की संख्या दी जाती है, ठीक है। प्रारंभ में जो श्लोकों की संख्या 8,800 माने 8,800 थी, जिसे हम लोग जय संहिता के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा महाभारत का एक नाम जय संहिता भी है। जय संहिता कब कहा जाता है? जब श्लोकों की संख्या 8,800 होती है तो इसे जय संहिता के नाम से जानते हैं, यानी कि महाभारत का एक नाम जय संहिता भी है, ठीक है। बाद में जो श्लोकों की संख्या बढ़कर के हो जाती है 24,000, ठीक है। 24,000 होने के बाद तब इसे जो है भारत कहा गया, क्योंकि वैदिक जन जो है भारत के वंशजों की कथा में यानी कि राजा के वंशजों की कथा का वर्णन है, ठीक है। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई, जिसके पश्चात इसे महाभारत की संज्ञा दी गई। तो महाभारत की संज्ञा गुप्त काल में दी गई जब श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाती है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि रामायण का जो रचना काल है, रचना काल का मतलब है कि जिस समय रामायण और महाभारत का जो है रचना हो रहा था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मौखिक रूप से जो है पहुंचने का काम हो रहा था, मतलब पहुंचाया जा रहा था, ठीक है। मौखिक माध्यम से लोग सुनते थे और अपने जो भी आने वाले पीढ़ी है फिर उनको सुनाते थे। इस तरह करके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है रामायण और महाभारत एक दूसरे के पास पहुंचाया जाता था। लेकिन गुप्त काल में जब 400 ईस्वी पूर्व यानी गुप्त काल में रामायण और महाभारत को पहली बार संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया यानी लिखा गया, ठीक है। तो देखिए गुप्त काल में इन श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई, जिसके पश्चात इसे महाभारत की संज्ञा दी गई। बात समझ में आया? जो मैंने पहले समझाया वही चीज है। तो महाभारत में मूलतः कौरव और पांडवों के युद्ध से संबंधित है। आप लोग जानते हैं महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। इस महाकाव्य का जो उल्लेख है वो आश्वलायन के गृह सूत्र में मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए महाभारत में जो है 18 पर्व है, ठीक है। महाभारत में कितने पर्व है? टोटल 18। तो महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? तो 18 पर्व है। महाभारत महाकाव्य में जो है 18 पर्व है, ठीक है। ये 18 पर्व, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है? आदि पर्व है, भीष्म पर्व है, ठीक है, शांति पर्व है, ठीक है। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक अनुशासन पर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब में कुछ न कुछ वर्णन किया गया है। जैसे जो गीता है, जो हमारा गीता भगवत गीता, वह महाभारत के भीष्म पर्व का ही अंग है, याद रखिएगा। जो हमारा श्रीमद् भगवत गीता है वह महाभारत के भीष्म पर्व का ही अंग है। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया है, ठीक है। महाकाव्य के बारे में, महाकाव्य कौन कौन है? तो महाभारत है, रामायण है, ठीक है। वो किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और महाभारत के रचनाकार यानी कि किसने रचना की है? तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है संस्कृत भाषा में, रामायण को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, ठीक है, संस्कृत भाषा में, ठीक है। और देखिए इसके अलावा जो है हम लोग और भी दक्षिण भारत के, मैंने आपको कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में बताया है कि दक्षिण भारत का रामायण, ठीक है, जिसको जो है तमिल भाषा में कंबन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये सब भी है। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बहुत हद तक आपको बतलाने का मैंने प्रयास किया है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग उसके बाद जो है बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट होगा सारे टॉपिक को हम लोग जो है कवर करेंगे, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।